जय हिंद। आज हम सीखेंगे प्रतिशत निकालना। प्रतिशत निकालने के मैं आपको 6 विधि सिखाऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली विधि हमने ले ली है। पहली विधि में आपको क्या करना है, 150 का 30% निकालना है और 500 का 80% आपको निकालना है। देखिए 150 का 30% निकालना है, तो यहाँ पे बीच में का है। का मतलब क्या होता है, गुना होता है। आपको यहाँ पे कार है या कहीं पे लिखा रहेगा ऑफ, ठीक है, तो दोनों का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, तो इसको 150 का 30% निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले 150 है, आपको 150 आपको लिख लेना है। ठीक है, का मतलब गुना होता है, तो इसको गुना का चिन्ह, यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद 30 है, तो 30 को आपको लिख लेना है यहाँ पे। और ये प्रतिशत, ये जो प्रतिशत का चिन्ह है, ये इसको हटाने के बाद क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो बटे में क्या कर लेना है, आपको 100 लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर 1 जीरो है, इधर 1 जीरो, यानी 2 जीरो से क्या हो जाएगा, नीचे के दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 1 जीरो से हम ये वाला 1 जीरो काटेंगे, इस जीरो से हम इस जीरो को काटेंगे। ठीक है, ऊपर कितना बचा, 15 और 3 बचा, उन दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यानी 15 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, 15 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 150 का 30% कितना हो गया, 45 हो गया। 150 का 30% 45 हो गया। इसी तरह से ये 6 दिख रहा है, लेकिन ये 500 लिखने की कोशिश की मैंने, ये है 500। 500 का 80% निकालना है। ठीक है, 500 का 80% कितना होगा। ठीक है, तो का मतलब गुना है। ठीक है, ये आपको मैंने अभी बता दिया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली 500 यहाँ पे लिख लेना है। आपने 500 लिख लिया है। का मतलब गुना है, तो गुना का चिन्ह ऐसे लगा देंगे। फिर 80 है, तो 80 ऊपर लिख देंगे। प्रतिशत के चिन्ह को हटा के नीचे बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, इतना आपने कर लिया। 1 जीरो से आप 1 जीरो काट देंगे, फिर 1 जीरो से आपको 1 जीरो काट देना है। ठीक है, इधर कितना बचा है, 50, इधर बचा है 8, तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 5 कितना हो जाएगा, 40, तो 40 का 40 लिख देंगे। और यहाँ पे 1 जीरो है, तो 1 जीरो और यहाँ पे लिख देंगे। यानी 500 का 80% कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 500 का 80% कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। देखिए अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 600 का 15% का 50% निकालें। ठीक है, तो अब मैंने कि 600 है, 600 का पहले 15% निकालना है और फिर 50% निकालना है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेंगे। का मतलब गुना होता है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। का मतलब क्या होता है, गुना होता है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। तो डायरेक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये 600 है, तो हम क्या करेंगे, 600 यहाँ पे 600 लिख लेंगे। का मतलब गुना होता है, तो गुना लिख लेंगे। फिर 15 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 लिख लेंगे। प्रतिशत का चिन्ह हटा के नीचे बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये गुना का चिन्ह है, यानी का है, तो क्या करेंगे, गुना का चिन्ह लगा देंगे। फिर यहाँ पे 50% है, तो 50 लिख लेंगे और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का हम चिन्ह हटाएंगे तो बटे में हमारा आ जाएगा 100। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। इसके बाद इसको काट लेंगे, यानी कि ये 2 जीरो से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा। फिर 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। इसको 5 से अगर काटेंगे तो 5 एकम 5, ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, अब 2 को जो है इधर 6 से काट देंगे, यानी कि 3 पे कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ऊपर कितना बचा है, 15 और 3, यानी 15 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। 15 और 3 को गुना करें तो कितना आ जाएगा, 45। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। 600 का 15% का 50% 45 होगा। ठीक है, इसी तरह से 300 का 20% का 30% निकालना है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, पहले 300 है तो 300 लिख लेंगे। 300 में लिख लिया, का मतलब गुना होता है, तो गुना का चिन्ह लगा लेंगे। फिर 20% है, तो 20 लिख लेंगे। प्रतिशत का चिन्ह हटा के बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। फिर का है, तो यानी कि गुना करना है। फिर 30 लिख लेंगे, 30, फिर प्रतिशत की जगह बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये 2 जीरो से हमारे यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, ऊपर कितना बचा है, 3 गुना में 2 गुना में 3, यानी 3 दूनी 6, 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, ये 18 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 300 का 20% का 30% कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट विधि देखते हैं। देखिए अगली विधि में हमें क्या सीखना है, 60 का कितना प्रतिशत 12 है। दूसरा क्वेश्चन है 20 का कितना प्रतिशत 5 है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमें मान लेना है, माना कि 60 का यानी 60 का x% बराबर 12 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें आगे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60 का मतलब हो जाएगा गुना। ठीक है, ये x% लिखना था मुझे, यहाँ पे ये x% 12 है। ठीक है, तो x का x ऊपर रहेगा, प्रतिशत की जगह क्या करेंगे, नीचे 100 लिख देंगे। प्रतिशत कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। और इधर बराबर में कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, तो इधर 60 इधर रहेगा, गुना में x इधर रहेगा, 12 इधर ही रहेगा,
100 को क्या ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, इधर भाग में उधर ले जाने के बाद किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 100 गुना में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ये x का x इधर ही रहेगा, ये 12 गुना में 100 है तो 100 रहेगा, और ये 60 इधर गुना में, तो इसको ले जाने के बाद इधर क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो इसको कहेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमारा जो x का वैल्यू आ जाएगा, यानी x का जो आंसर हो जाएगा 2 गुना में 10, यानी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 60 का कितना प्रतिशत 12 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 60 का 20%, 60 का जो 20% है वो 12 है। ठीक है, 60 का 20% 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि 20 का कितना प्रतिशत 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना 20 का x प्रतिशत बराबर 5 है। ठीक है, 20 का x प्रतिशत बराबर 5 है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, का की जगह क्या आ जाएगा, गुना का चिन्ह, और x का प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 100 और बराबर में हो जाएगा ये 5। इसको आगे क्या करेंगे, सिर्फ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 20 गुना में x, ये 100 को उस तरफ लेके जाएंगे, 5 गुना में ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। फिर x का x ऐसे ही रहेगा, ये 5 गुना में कितना है, 100 है, 5 गुना में 100, 20 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 5 पे कट जाएगा, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो x की जो प्रतिशत है 55 कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। यानी 20 का जो है 5% कितना होगा, 20 का जो है 5 25% होगा। 20 का जो 5 है वो कितना होगा, 25% होगा। चलिए नेक्स्ट विधि देखते हैं। देखिए अगली विधि में हम क्या करेंगे, प्रतिशत का प्रतिशत निकालेंगे, यानी प्रतिशत में से प्रतिशत निकालना है। जैसे हमने लिया है 50% का 20% कितना होगा, यानी 20% निकालना है। 80% का 30% कितना होगा, हमें यह निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 50% का 20%, तो 20 में का आया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए 50% लिखा हुआ है तो 50%, प्रतिशत का चिन्ह हटा के बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत का हम चिन्ह हटा देंगे तो बटे में क्या आएगा, 100 आ जाएगा। फिर का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो गुना का हम चिन्ह लगा देंगे। फिर 20% है तो 20% का 20 लिखेंगे ऊपर, और प्रतिशत का चिन्ह हटाकर नीचे लिखेंगे 100। ठीक है, इसमें अब जितना कैंसिल होता है उतने को हम क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे। 1 0 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से ही 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 का अगर हम इस पे से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 को इसको काटेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50। 2 को इसमें काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, और 5 को इसमें काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 को इसमें काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचा, सिर्फ 1। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/10, यानी 50 का 20% कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से देखते हैं 80 का 30% हमें निकालना है, 80% का 30%। ठीक है, तो का मतलब तो गुना होता है, तो 80 का हम 80 लिख लेंगे, 80 का 80 लिख लेंगे, बटे में क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, बटे में 100, और गुना में फिर 30% निकालना है तो 30 का 30, और बटे में क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो रहा है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, आगे अब क्या करेंगे, आगे अब क्या हो रहा है, ये कुछ भी जो है कैंसिल नहीं हो रहा है। 2 से इसको कैंसिल कर सकता है पर हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। 8 या 24, और बटे में क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिख लेंगे, बटे में 100 लिख लेंगे। अब इसको एक बार और कैंसिल कर देंगे, नहीं ये 4 से कट रहा है तो 4 6 24, तो इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 4 पंजे 20, यानी कि क्या हो जाएगा, 6/25 है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6/25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट विधि देखते हैं। ये वाली विधि जो है आपके एग्ज़ाम में प्राप्त अंकों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपको एग्ज़ाम देते हैं आपको तो टोटल आप 360 नंबर प्राप्त करते हैं, और जो पेपर था वो 600 नंबर का था, यानी कि आपने 6 पेपर दिए हैं, 6 पेपर में आपने 360 नंबर प्राप्त किए हैं और 600 नंबर का पेपर था। अब आपको क्या करना है, प्रतिशत निकालना है कि आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो इसको निकालना जो है बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने जितने अंक प्राप्त किए हैं उसको क्या करना है, आपको ऊपर लिख देना है, उसको क्या करना, ऊपर लिख देना है। बटे में क्या लिखना है, जितने नंबर का पेपर था आपको बटे में वो लिख देना है। ठीक है, यानी 600 नंबर का पेपर था तो आपने 600 बटे में लिख दिया। अब आपको प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको 600 से गुना करना है। ठीक है, तो अब यह क्या है, 2 0 से यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से हमने डायरेक्ट 2 0 कैंसिल कर दिया। अब 6 से अगर ये कैंसिल हुआ तो 6 6 36, यानी 6 से कैंसिल, यहाँ पे एक 0 बचा है 60, यानी कि आपका जो परसेंटेज आया है वो कितना आया है, 7%। आपने जो अंक प्राप्त किए हैं वो कितने प्राप्त किए हैं, 60% अंक प्राप्त किए हैं।
ठीक है। अब और देख लेते हैं एक पैसे का, यानी कि आपने इंग्लिश में 72 अंक लिए हैं और पूर्णांक यानी टोटल नंबर जो था इंग्लिश के पेपर का वो 90 का था। तो आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं इंग्लिश के पेपर में, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, आपको ये पता लगाना है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से आपको करना है। आपने जितने अंक प्राप्त किए हैं उसको क्या करना है, आपको ऊपर लिखना है। जितने नंबर का पेपर था उसको कितने नीचे लिखना है। ठीक है, गुना कर देना है आपको इसको 100 से। ठीक है, इसको क्या से गुना करना है, आपको 100 से गुना कर देना है। ठीक है, 1 0 से ये 1 0 कट रहा है तो काट देंगे, और 9 से अगर ये कट रहा है 9 8 72, 9 81, ये 9 8 पे कट रहा है 9 8 72। ठीक है, तो 8 गुना में 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा। यानी आपने जो है इंग्लिश में 80% अंक प्राप्त किए हैं। चलिए नेक्स्ट विधि देखते हैं। प्रतिशत की ये ट्रिक जरूरी है आपकी खरीदारी से लेकर, यह वैसे तो ये डिस्काउंट का है लेकिन प्रतिशत से भी जो है इसको हल कर सकते हैं। मान के चलिए आप कहीं दुकान पे गए हैं, वहाँ पे वस्तु का दाम लिखा हुआ है 1500 रुपये और साथ में एक टैग लगा हुआ है कि आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आपको ये पता लगाना है कि आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी इस वस्तु को खरीदने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वस्तु की कीमत 1500 है तो 1500 लिख लेना है आपको 1500। ठीक है, कितनी छूट है आपको पहले छूट निकाल लेना है, यानी 25% छूट है तो 25% कितना है पहले हम वो निकालेंगे। तो 25% निकालने का क्या फॉर्मूला है, 25 बटे हम 100 लिख देंगे क्योंकि 25 ऊपर लिख दिया नीचे 100 लिख दिया है। तो यहाँ से ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, और 15 और 25 का जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 375 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपको कितने की छूट है, 375 रुपये की आपको क्या है छूट है। लेकिन आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 1500 रुपये की वस्तु की कीमत है, 375 छूट है, तो 1500 में से जो है आपको 375 रुपये माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, 375 रुपये आपको क्या करना है यहाँ पे माइनस कर देना है। 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5, 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2, फिर 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, और इधर है 1, यानी 1125 रुपये जो है आपको पेमेंट करनी है। 1125 रुपये आपको पेमेंट अदा करनी है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब कोई वस्तु खरीद रहे हैं, उसकी MRP है 900 रुपये और उस पर टैग लगा हुआ है 40% का आपको डिस्काउंट है, 40% आपको डिस्काउंट है। ठीक है, तो सबसे पहले 900 का हम क्या निकालेंगे, 40% निकाल लेंगे। 900 का 40% कितना होगा, प्रतिशत निकालना आपको आ गया है अभी तक। 900 का हमें 40%, 900 का 900 ऐसे लिख देंगे, और गुना में 40 और बटे में 100। बटे में 100 इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रतिशत है। ठीक है, उसके बाद ये कैंसिल होता तो कैंसिल कर देंगे, यानी 2 0 से ये 2 0 यहाँ पे डायरेक्ट कट जा रहा है। तो 9 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे 36, 9 चौक कितना हो गया 36, और 0 है तो यानी कि 360 रुपये। जो छूट मिली है वो कितनी, डिस्काउंट मिला है वो कितने का मिला है, 360 रुपये का। लेकिन अब आपको वस्तु जो है कितने की पड़ेगी, तो इसमें क्या, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो MRP है MRP में से छूट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो MRP कितना है 900 है, इसमें से छूट को क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, फिर यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, फिर 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5। यानी अगर आप 540 रुपये की पेमेंट देते हैं तो आपको जो है वस्तु मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और प्रतिशत निकालना आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।